बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान मुगल है और मेरा ताल्लुक ग्रीनस्टोन कंसल्टेंट से है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं किंगडम वैली की ओवर सेलिंग के ऊपर, या फिर जो मार्केट के अंदर आवाज़ आती है कि ये प्रोजेक्ट नया नया आया है और इसमें जो लैंड है वो 5000 प्लॉट का या 4000 प्लॉट का है, लेकिन फाइलें 20,000 30,000 बेच दी गई हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। नाजरीन, कोई भी प्रोजेक्ट है जो बड़े लेवल के ऊपर लॉन्च होता है और जिनके पास बड़ा रकबा आने के चांसेस होते हैं, जिस तरह किंगडम वैली या रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में भी इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें हुई, लेकिन आज देखें 1234 कनाल से शुरू होने वाला ब्लू वर्ल्ड सिटी आज 50,000 कनाल के रकबे के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है। तो जितनी भी ओवर सेलिंग की बातें हैं वो सारे खामोश हो चुके हैं इस टाइम के ऊपर। तो ओवर सेलिंग के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। स्पेसिफिकली किंगडम वैली को मैं टारगेट नहीं कर रहा कि इसमें ओवर सेलिंग हुई है या फिर किसी और प्रोजेक्ट में ओवर सेलिंग हुई है। नाजरीन, जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके शुरू के अंदर सोसाइटी को चाहते थे फंड्स की ज़रूरत होती है उनको। तो शुरू के अंदर प्रोजेक्ट में ओवर सेलिंग होती है, हर सोसाइटी में होती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे कोई डिसएग्री भी कर सकता है। मेरे ख्याल में जब शुरू के अंदर सोसाइटी लॉन्च होती है तो ना उनके पास इतने फंड्स होते हैं, ना उनके पास इतना लैंड होता है। वो शुरू के अंदर जब उनका प्रोजेक्ट एकदम उठता है तो वो फाइल्स बेचते रहते हैं और उसी फंड्स के साथ ही वो आगे ज़मीन को ख़रीदते हैं और आगे वो डेवलपमेंट भी करते हैं। जब सोसाइटी डिलीवर होने के करीब होती है या डिलीवर हो जाती है, एट द एंड पता चलता है कि कौन लोग जो हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ और किन लोगों को प्लॉट नहीं मिले। ओवर सेलिंग का असल में उस टाइम पता चलता है जब तक सोसाइटी चल रही है, जब तक उसकी नए ब्लॉक लॉन्च हो रहे हैं, जब तक डेवलपमेंट चल रही है, उस टाइम तक कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें ओवर सेलिंग हुई है। ना किसी के पास कोई सबूत है। ओवर सेलिंग की बात कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी हुई, पार्क सिटी में भी हुई। ओवरसीज ब्लॉक में लोग कहते हैं ये 2 साल से बिक रहा है, लेकिन असल पता तब चलेगा जब ओवरसीज ब्लॉक डिलीवर हो जाएगा। तब सामने आएंगे वो लोग जिनको प्लॉट ही नहीं मिला, और वो कौन लोग होंगे। ये वीडियो का टाइटल है किंगडम वैली में किन लोगों को नुकसान होगा या कौन लोग नुकसान उठाएंगे। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि किंगडम वैली में वो लोग नुकसान उठाएंगे जो डर जाएंगे। अब आपने समंदर के अंदर छलांग तो लगा दी है, तो अगर आप उसको पार नहीं करेंगे तो आप डूब जाएंगे। मेरा इससे मुराद ये है कि जो लोग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि जी इन्होंने ओवर सेलिंग की, हम तो किस्तें नहीं जमा कराते, ये हम पैसे जो जमा करा रहे हैं ये डूब जाएंगे। तो नाजरीन, सोसाइटी शुरू में उसको हमेशा प्लॉट देती है, या जो जब तक वो डेवलपमेंट कर रही है, बैलेटिंग कर रही है, सबको प्लॉट मिलते हैं जो पूरे पैसे देते हैं। अगर कोई बंदा 1 लाख 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके या 1-2 लाख रुपए जमा करा के वो वेट कर रहा है इस चीज़ का कि सोसाइटी अपने जब पॉजिटिव खबरें आएंगी तब मैं आगे पैसे दूंगा, तो वो फिर एट द एंड नुकसान नहीं जाता है। बड़ा लोगों के पास पैसा है, जो लोग पैसे लगा के उनको शायद ये भूल ही जाता है कि इनके पास प्लॉट था, वो फाइल लेके छोड़ देते हैं। सोसाइटी को भी इस चीज़ का पता होता है कि हमारे पास जो हम ये प्लॉट ऊपर एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, हज़ारों ऐसे लोग निकल आएंगे जिनको परवाह ही नहीं है। वो फाइल्स लेके रख देते हैं, साल किस्तें नहीं जमा कराते। तो किस्तें ना जमा कराने का नुकसान ये होता है कि सोसाइटी फिर पॉलिसी निकालती है जो कि शुरू से होती है, लेकिन आपको पता चलती है बाद में। आपको पता चला जी सोसाइटी कह रही है कि जिन लोगों के ड्यूज़ क्लियर नहीं है उनके पास 1 महीने का टाइम है, वो अपने ड्यूज़ क्लियर करते, नहीं तो फाइल कैंसिल हो जाएगी उसकी। उस टाइम तक सोसाइटी के पास ज़मीनें भी आ जाती हैं, उस टाइम तक फंड्स भी आ जाते हैं, वो आपकी फ़ाइल करते हैं कैंसिल। आपको फ़ाइल कैंसिल करने के बाद आपने मिसाल के तौर पर 5 लाख दिया हुआ है, प्लॉट 15 लाख का था, जिन्होंने 15 लाख दिए उनको प्लॉट मिल भी गया, उनको बैलेटिंग में नंबर भी मिल गया, वो कब्जे के करीब है। आप 5 लाख जमा करा करके ये वेट करते रहे कि सोसाइटी को एनओसी आएगा। वैसे तो किंगडम वैली अप्रूव्ड है, बट किसी और सोसाइटी की बात करें या वैसी जनरली बात करें कि वो जो उसके जहन में एक चीज़ फंसी हुई है कि यार ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, मुझे फलाने बंदे ने कह दिया था ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, दूसरी तरफ लोगों को प्लॉट भी मिल रहे हैं, बैलेटिंग भी हो रही है, हर चीज़ हो रही है, तो वो 5 लाख वाले बंदे की प्लॉट कैंसिल होगा, उसको 25% काट के पैसे कंपनी वापस करती है। 25% काट के उसका 4 लाख रुपया बनता है। 4 लाख रुपया उसको कैसे वापस होगा? उसने 2.5-3 सालों में जाके जो 4 लाख रुपए कंपनी को आहिस्ता आहिस्ता दिया है, तो कंपनी का ख्याल है आपको एक ही बार 4 लाख रुपए वापस कर देगी। कंपनी भी फिर उसी तरह वापस करती है जिस तरह आपने कंपनी को दिए होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम लगाती है। तो कंपनी जो है वो अपने एंड पे सेफ होती है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी सोसाइटी नई आती है वो हमेशा अपनी सेफ साइड रखती है, और वो ओवर सेलिंग की जहाँ तक बात है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको फंड्स की ज़रूरत होती है, ओवर सेलिंग वो करते हैं, लेकिन बाद में उनको पता होता है कि हम इस पर कवर कर जाएंगे। बहुत सारी सोसाइटीज़ नहीं भी कर सकती, और मेरा ये मानना है कि जो जितना भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर नहीं होते। 100% डिलीवर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाता है, बहुत सारे लोग लटक जाते हैं। और लटकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो पैसे पूरे नहीं देते,
बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं नाजरीन जो एंड में कुछ ऐसे मामलात बन जाते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ हुई है कि पैसे भी लोगों के कंप्लीट हैं लेकिन उनके साथ फ्रॉड हुआ है। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा, दुनिया की हर चीज़ में रिस्क है। आप 1 करोड़ लगा के 10 लाख लगा के कोई कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी रिस्क है। आपके सारे पैसे डूबने का खतरा है। मैंने भी एक कारोबार किया था फास्ट फूड का, उसमें मुझे नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह दुनिया के अंदर होता है, हर चीज़ में रिस्क है। अब इंसान होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? हम कंसल्टेंट होने के नाते आपको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अच्छे मशवरे के अंदर क्या शामिल है प्रॉपर्टी में कि प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस अप्रूव होना चाहिए, किंगडम वैली का एनओसी अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट साइड पे हो रही है, लोकेशन उनकी उसकी होनी चाहिए, अच्छी लोकेशन होनी चाहिए प्राइस के लिहाज से। उसकी लोकेशन चक्री रोड रावलपिंडी है और मोटरवे के बिल्कुल साथ है। एक नया जोन आबाद होने जा रहा है, तो अगर उसमें ओवर सेलिंग है भी, इसका कोई सबूत नहीं है किसी के पास, ठीक है। और मैंने आपको अपना पॉइंट बता दिया। ये एट द एंड लोगों से ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन मैं ये बात छोटी से कह सकता हूँ कि जो कस्टमर, जो इन्वेस्टर है, वो अगर टाइम पे किस्तें जमा करा रहा है, उसने ड्यूज़, आप टाइम से पहले ड्यूज़ क्लियर कर दें, बिल्कुल पहले नहीं। मतलब मिसाल के तौर पे आप अहेड ऑफ स्केड्यूल जाएं। बैलेटिंग हो रही है, बैलेटिंग वालों ने कह दिया 50% चार्जेस कंप्लीट होने चाहिए, आपके 1-2 महीने पहले ही 50% कंप्लीट हो जाएं, ताकि आप उस बैलेटिंग को मिस ना करें, आपको जल्दी से जल्दी कब्जा मिले। सोसाइटी की नाजरीन जो ओवर सेलिंग होती है, उसमें कौन सी फाइलें शामिल होती हैं? एट द एंड वो फाइलें निकलती हैं जिन लोगों ने 100 फाइल उठाई होती है, किस्तें देने के पैसे नहीं होते, उनको डीलर भेज देता फाइल कि आप 100 फाइलें ले लें, 6 महीने बाद, साल बाद यही फाइलें डबल हो जाएंगी। किस्तें वो नहीं दे सकते, वो 1 करोड़ रुपए की फाइल्स ले लेते हैं। वो फाइल्स लेने के बाद उनको पता चलता है हम तो किस्तें भी नहीं दे सकते और फाइल में भी उस तरह से प्रॉफिट नहीं आ रहा। अगर प्रॉफिट आ भी रहा है तो फाइल बेचना कोई आसान काम नहीं है। प्रॉपर्टी की फील्ड में सबसे मुश्किल काम है कि कोई किस्तों की फाइल पड़ी है उसको बेचना, सबसे मुश्किल चीज़ है। किंगडम वैली में भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ये ना सोचे कि वो इन्वेस्टमेंट करके फ़ौरन अपनी फाइल भेज देगा या किसी को, वो बेच इसी तरह सकता है कि कोई ट्रस्टेड उसका अपना करीबी बंदा आज जो किंगडम वैली में लेना चाह रहा है वो उसको बेच सकता है। लेकिन यूजुअली जब तक सोसाइटी में फ्रेश बुकिंग चल रही है, रीसेल का काम होता ही नहीं है। रीसेल का काम तब होगा जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। जिस तरह टॉप सिटी है उसमें रीसेल चल रही है, मुमताज़ सिटी है उसमें रीसेल चल रही है, ये एयरपोर्ट के करीब 3 प्रोजेक्ट है। तो जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है उसके बाद उसमें रीसेल का काम प्रॉपरली स्टार्ट होता है। तो किंगडम वैली में भी इसी तरह होगा, रीसेल का काम प्रॉपरली तब स्टार्ट होगा जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। और जो ओवर सेलिंग की बात है, एट द एंड मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि ओवर सेलिंग से आप बिल्कुल ना घबराएं। किसी भी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप ओवर सेलिंग से घबरा रहे हैं और पैसे रोक लिए आप अपने, तो आप फिर एक तरफ फैसला करें। अगर आपने थोड़े से पैसे जमा कराए हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपकी अपनी मर्जी है, एग्जिट कर दें, आगे ना जमा कराएं पैसे। लेकिन कल को आप सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते। सोसाइटी वालों ने उन लोगों को सबको प्लॉट भी दिए हैं जिन लोगों ने पूरे पैसे दिए हैं और हर चीज़ की है। और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं नाजरीन, इसमें इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। रिस्क लेना ये एक हर फील्ड का हिस्सा है। हर फील्ड में आप जहाँ पैसा लगाते हैं, जहाँ पे रिस्क नहीं है, वो तो फिर इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे कहीं पे आप पैसा लगा दें, आपको 6 महीने बाद 10 लाख का 15 लाख हो जाए, जो 100% श्योरिटी देते हैं ना किसी चीज़ की, वो तो फिर सूद के अंदर आ जाता है। तो हर चीज़ में रिस्क है, हर चीज़ के अंदर आपको रिस्क लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी एक ऐसी फील्ड है जिसमें मिनिमम रिस्क होता है, आपको मिनिमम रिस्क इसमें बियर करना पड़ता है। और किंगडम वैली भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप नॉमिनल सी डाउन पेमेंट दे के सैलरी पर्सन जो हजरात अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका अपना ख्वाब है कि यार हमारे पास भी प्लॉट हो, वो प्लॉट लें। और अभी कुछ मैनेजमेंट भी इनकी थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है, पीछे से प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा हाइप मिल गया है, तो मैनेजमेंट इनकी थोड़ा सा अपने पिछले सिस्टम बैक एंड पे वर्क कर रही है। अगर कोई किस्तें नहीं जमा करा रहा तो वो कुछ महीनों के अंदर किस्तें अपनी स्टार्ट कर दे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे पॉलिसी स्ट्रिक्ट होंगी। पॉलिसीज़ के ऊपर फिर रद्द-ए-अमल किया जाता है जिसमें फाइल्स कैंसिल होती हैं। ब्लू और सिटी में हमने देखे ना कितने लोगों को जुर्माने हो रहे हैं, कितनी फाइल्स कैंसिल हो रही हैं। फिर वहाँ पे जब एक बार कैंसिल हो जाए ना, फिर आप जाके जितना मर्जी सोसाइटी की मिन्नतें करते रहें, उनके पास फिर और दूसरा ऑप्शन नहीं होता। मैंने आपको बताया पहले, किसी भी प्रोजेक्ट में ओवर सेलिंग हो जाए तो फिर इस तरह कवर होती है वो, क्योंकि शुरू में फंड्स की ज़रूरत होती है, बाद में उनके पास फंड्स भी आ जाते हैं, ज़मीन भी आ जाती है। जो एक्स्ट्रा प्लॉट होते हैं, हज़ारों प्लॉट इस तरह निकल जाते हैं कैंसलेशन के अंदर, वो चीज़ें, वो पैसे भी वापस आपको कर देते हैं, हर चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ है नाजरीन, एक सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ज़हन में रखनी चाहिए। मिनिमम रिस्क को आप अपने रिस्क को मिनिमम लेवल पे इसी तरह लेके जा सकते हैं कि आप टाइम के ऊपर पैसे दें और टाइम के ऊपर इंशाल्लाह आपको प्लॉट भी दे दिया जाएगा।
आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।